हेलो अस्सलाम वालेकुम। गाइस, अभी मैं थोड़ा फ्री थी तो मैंने सोचा आपसे कुछ बातें कर लूँ, कुछ ज़रूरी बातें। तो इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। देखिए ईशान अभी सो रहा है, देखो कितनी अच्छी तरीके से सो रहा है, इसका फेस भी नहीं दिख रहा। ये सुबह बहुत जल्दी उठ जाता है, 5 बजे उठ जाता है क्योंकि एग्ज़ाम स्टार्ट है। और ये देखो सलमान देखो, इसका कुछ अलग ही चालू रहता है। तो मैंने सोचा भी आपसे कुछ बातें कर लूँ। इसलिए बातें ये कि जब हम अनाथ आश्रम गए थे सरस्वती जी को लेकर, तो वहाँ पर कुछ देखा हमने, देखकर बहुत बुरा लगा। जिनके भी माँ बाप हैं अनाथ आश्रम में, ठीक है, वहाँ पर सब कुछ मिल रहा है उनको, खाना पीना, पर उनको वहाँ पर अपने बच्चों का प्यार नहीं मिल रहा है। अरे जैसे ही हम गाड़ी से उतरे, पुलिस भी थे हमारे साथ, हम पुलिस के गाड़ी से गए थे। तो जैसे हम गाड़ी से नीचे उतरे तो वहाँ पर एक लेडीज़ थी, 50 की होगी शायद। तो वो ऐसे बोल रही थी, नमस्कार नमस्कार। मेरे बेटे ने बोला है जो भी आता है उसको नमस्कार कर दो, तो अच्छा रहता है ये। तो देखकर ही समझ आ रहा था कि इसकी दिमागी हालत सही नहीं है। तो उसके बाद हम अंदर गए, फिर हमने जो भी प्रोसेस रहती है वहाँ पर वो प्रोसेस की, तो उसके लिए 15-20 मिनट लग गए। उसके बाद एक और लेडीज़ आई, उनकी एज कुछ 65-70 होगी। तो वो ऐसे बोल रहे थे कि अभी बोलते वक्त मुझे बहुत रोना आ रहा है कि हेलो, मेरा बेटा मिला था क्या आपको? वो मुझे बोल कर गया है कि कुछ दिन यहाँ रह लो और मैं आ जाऊँगा आपको लेने के लिए, नहीं तो एक गाड़ी भेज दूँगा जिससे आप नगर आ जाना। नगर से मेरा गांव कुछ 10 किलोमीटर है और वहाँ पर मैं तुमको लेने के लिए आ जाऊँगा। उसने ऐसे बोला है। देखो जैसे आपकी गाड़ी आई, मैंने कपड़े ठीक से भर लिए, सब कुछ अपना सामान भी ले लिया है। तो एक बार मेरे बेटे को फ़ोन लगाओगे क्या? आपको मेरे बेटे ने ही भेजा है ना? ऐसे बोल रहे थे। तो ऐसे हमको कुछ बोलने नहीं आ रहा था, हम चुप ही रह गए कुछ देर के लिए। क्या बोले अभी, उनको क्या जवाब दे। सच में बहुत बुरा लगता है। देखो माँ बाप बहुत करते हैं बच्चों के लिए, बहुत मतलब बहुत। अभी मैं खुद बताती हूँ, मतलब मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, कभी वो बीमार हो जाते हैं तो रात रात भर जागना पड़ता है। 1 मिनट के लिए भी ध्यान ना दो, कभी इधर उधर हो जाए तो कभी गिर जाते हैं, कभी कुछ लग जाता है। बहुत ख्याल रखना पड़ता है जब छोटे होते हैं, तब ऐसे ही नहीं बड़े होते हैं बच्चे, ऐसे ही नहीं पढ़ लिख कर बड़े हो जाते, कमाते हैं। बहुत कुछ करना पड़ता है तब अपने पैरों पे खड़े होते हैं। चलना भी सिखाना पड़ता है। बच्चे भूल जाते हैं, पता नहीं ऐसे क्यों करते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। जिन्होंने भी अपने माँ बाप को छोड़ा है अनाथ आश्रम में, प्लीज़ आप सोच भी नहीं रहे होगे या भूल भी गए होगे कि माँ बाप वहाँ पर है। पर मैंने देखा है अपनी आँखों से कि हर कोई, बस कोई नया इंसान जाता है वहाँ पर तो बस अपने बच्चों के बारे में पूछता है कि मेरे बेटे ने भेजा है या मेरी बेटी ने भेजा है। कोई बुराई नहीं करता है कि उसने भेजा, यहाँ पर ला के छोड़ा, ऐसे कोई भी नहीं बोलता है। बस उसने भेजा है, लाने के लिए भेजा है, ऐसी बातें करते। तो ऐसा नहीं कीजिए। समझिए 4 बच्चे रहते हैं तो माँ बाप संभाल लेते, पर 4 बच्चे मिलकर माँ बाप को नहीं संभालते हैं। ऐसे क्यों होता है?
ऐसे नहीं करना चाहिए। प्लीज़ आप अपने माँ बाप के साथ ऐसा नहीं कीजिए। आप अनाथ आश्रम में नहीं रखिए उनको, वहाँ पर सब उनका देखभाल होती है, ख्याल रहता है, खाना पीना मिलता है। वो बच्चों को बहुत याद करते हैं, बहुत मतलब बहुत। तो अपने माँ बाप के साथ ऐसा मत कीजिए, बहुत बुरा लगता है। तो लाइफ में अगर इंसान के साथ कुछ बुरा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा बुरा होता है, तो सहन करके वो इंसान एक तो अच्छा हो जाता है, एक तो बहुत बुरा हो जाता है। तो मैंने भी बहुत कुछ सहा है मेरी लाइफ में, कुछ बुरा है, कुछ बातें। तो इसलिए अभी अगर किसी को भी तकलीफ़ होती है तो मैं सोचती हूँ कि किसी को तकलीफ़ होती है तो मुझसे नहीं देखी जाती। मैं सोचती हूँ जो मेरे साथ हुआ और किसी के साथ ना हो, किसी को तकलीफ़ ना हो। तो इसलिए मैं अब सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। मैं नहीं बोल रही कि आप सोशल वर्कर बन जाओ, आप पूरी दुनिया की हेल्प करो, पूरी इंडिया की हेल्प करो, बस अपने माँ बाप का ख्याल रखो। तो आज के लिए बस इतना ही। तो करते हैं हम फिर कभी बात, कल करेंगे। अभी बज रहे हैं 5 बजने के लिए, बस 5 मिनट बाकी है। असर की नमाज़ भी पढ़नी है। तो चलिए।